हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट 369 में स्वागत है। आज हम 3 सितंबर 2025 का जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर है वो अपने सॉल्व करेंगे, जो पहले शिफ्ट का है। और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रश्न स्टार्ट करेंगे कि झारखंड के 12वीं पश्चिमी वन रेंज में अपनी पहली बाघ सफारी घोषणा की है। यह किस बाघ अभ्यारण्य का भाग है? तो इसका हो जाएगा आंसर पलामू बाघ अभ्यारण्य। ओके, उसके बाद सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को निम्नलिखित में से किस देश को सौंपने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए है? तो इसका आ जाएगा मॉरिशस आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? मॉरिशस आंसर आ जाएगा। ओके, उस पर आता है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय निर्णय ने संविधान की मूल संरचना की संकल्पना निर्धारित की है? तो इसका आ जाएगा यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस पर आता है अपना 4 नंबर। तो 4 नंबर में अपना आ जाएगा क्या कि निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजियों और फंक्शनों का कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है? इसका आ जाएगा यानी कंट्रोल C प्लस यानी कंटेंट को यानी क्लिप बोर्ड पर कॉपी करना। ओके, उस पर आता है अपना 5 नंबर कि चट्टानों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना छोटे छोटे खंडों में विघटित होने को क्या कहते हैं? तो इसका आ जाएगा बलकृत अपक्षय। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट आता है 6 नंबर की आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो विश्व अर्थव्यवस्था में जुड़ना। 7 नंबर होता है अपना केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या है? तो केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम। ओके, अब आता है 8 नंबर में कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाणन प्रक्रिया का भाग के रूप में अंतिम उड़ान मध्य परीक्षण कहाँ और कब किया गया था? तो रूस में 2025 के अंत में। ओके, अब आता है 9 नंबर। तो उसमें आता है कि 9 MS विंडोज। ओके, MS विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा फाइल पर राइट क्लिक करें और रीनेम सिलेक्ट करें। ओके, अब आता है अपना 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या बोला है? हरित क्रांति की सफलता के लिए यन प्रौद्योगिकी नव परिवर्तन महत्वपूर्ण था और भारत में HYV बीजों की सफलता किस महत्वपूर्ण उत्पाद पर प्रासंगिक थी? इसका जाएगा रासायनिक उर्वरक। ओके, नेक्स्ट आता है अपना 11 नंबर। तो भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2003 में। 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने और पीछे का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब आता है अपना 13 नंबर। इसमें आता है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2017 में लागू किया गया था। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो वो हो जाएगी अपनी 5वीं अनुसूची से। अब आता है 15 नंबर कि दिसंबर 2024 में राज्यसभा में पारित भारतीय वायुयान अधिनियम किसने प्रस्तुत किया? तो राम मोहन नायडू ने। ओके, अब आता है 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो उसका आ जाएगा श्रेयस अय्यर। अब आता है 17 नंबर आता है मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो आ जाएगा न्यू दिल्ली में। अब आता है 18 नंबर। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार इन खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के अंतर्गत कितनी मासिक पेंशन दी गई है? तो 5,000 रुपया दी गई है। अब आता है 19 नंबर कि विद्या पर्वतमाला का सुदूर पूर्वी भाग कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप से शुरू होकर बिहार के किस जिले के समीप समाप्त होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा रोहतास। ओके, अब आता है अपना 20 नंबर कि नवंबर 2024 में आयोजित VINBAX में किस भारतीय सैन्य इकाई ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आ जाएगा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। अब आता है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुद्रा उर्वरकता और जल उपलब्धता। अब आता है 22 नंबर
कि माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एक फील्ड चैंपियनशिप वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं के शॉर्ट पुट इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया? इसका आंसर आ जाएगा ये कृष्ण जयशंकर। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी संविधा यानी सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता है? तो यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित होता है और जिसकी अलग विधिक पहचान होती है और इसके अलावा मुकदमा किया जा सकता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब 24 नंबर, खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेल संस्कृति को मजबूत करना और युवा प्रतिभाओं को पहचान करना। अब आता है 25 नंबर, तो इसमें हो जाएगा यानी तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों के लिए प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अवसंरचना और सेवाओं पर दबाव। अब आता है किस नियम के अनुसार किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार समान तत्व हमेशा समान अनुपात में होता है? तो निश्चित अनुपात का नियम। अब आता है 27 नंबर, तो इसमें आ जाएगा 1831-32 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? तो इसका आ जाएगा कोल विद्रोह। अब आता है 28 नंबर, मार्च 1950 में निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल है? तो इसका आ जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अब आता है 29 नंबर, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कम उत्पादकता के साथ मुख्य रूप से कृषि भूमि का विकास। अब आता है 30 नंबर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग का प्रथम केस किस वर्ष में आया था? तो 1981 में आया था। ओके, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा। अब आता है 32 नंबर, तो वर्ष 2025 तक भारत में किसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संस्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो वो जगह सौर ऊर्जा का। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? तो 6 महीने का कार्यकाल है। अब होता है 34 नंबर, तो जब एल्कासाइड आयन SN2 तंत्र के माध्यम से यानी प्राथमिक एल्काइन हैलाइड पर आक्रमण करता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? तो विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब आता है 35 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्याय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। अब आता है 36 नंबर, कि पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था? इसका आ जाएगा धर्म महाराजा। अब आता 37 नंबर, कि 15 मई 2025 को किस भारतीय संस्थान ने जापान के शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बियॉन्ड 5G 6G वायरलेस तकनीकों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH यानी हैदराबाद हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा इसका? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अब आता है 39 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त होने का योग्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अब आता है लास्ट और 14 नंबर, 5 ग्राम समितियों के जैसे कि निराई विलियम और निधि विलियम निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता है? तो वो आ जाएगा आंसर पांड्या की विशेषता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के अपने जो शिफ्ट 1 के जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको मैथ्स के लेक्चर अगर देखने हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू।